हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और उसके पिछले क्लास में भी हम लोगों ने मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। कुल मिलाकर हम लोगों ने 2 क्लास में मॉडुलस की प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया हूँ। उससे रिलेटेड आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और करीब करीब आपका मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, करीब करीब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। आज का जो क्लास है जिसको मैंने नाम दिया है मॉडुलस इक्वेशन, एक्चुअली में वो आपके पिछले 3-4 क्लास का ही निचोड़ है। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो पिछले का 3-4 क्लास अगर किसी ने अच्छे से अटेंड किया है तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मॉडुलस इक्वेशन एक्चुअली इक्वेशन ही है, ठीक है, जिसमें आपका मॉडुलस इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने मॉडुलस इक्वेशन दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मॉड एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 मॉड प्लस का 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज मॉडुलस इक्वेशन। एक्चुअली में ये तो इक्वेशन ही है, LHS इक्वल टू LHS है, समथिंग है, और इसमें आपका 0 है, तो एक आपका देखने में एक इक्वेशन ही जैसा लग रहा है। इसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोगों ने मॉडुलस इक्वेशन कर दिया। ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंट टाइप का आपका कोई ऐसा चीज़ नहीं है मॉडुलस इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व हो उसे हम लोगों ने नाम दे दिया मॉडुलस इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, जब इक्वेशन दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करके क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यही तो करते हैं ना मॉडुलस किसी इक्वेशन को फाइंड आउट करने में। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट थोड़ा सा दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मॉडुलस आ गया, बट अपने को अब दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मॉडुलस को कैसे ओपन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मॉडुलस को ओपन कैसे किया जाता है, तो कंडीशन देखा जाता है। ये देखा जाता है कि मॉडुलस के जो अंदर आपकी चीज़ें हैं वो कब आपका पॉजिटिव बन के निकलेगा और कब आपका नेगेटिव बन के निकलेगा, बस यही चीज़ ध्यान दिया जाता है। आप जब शुरुआत में डिफिनीशन देखे थे मॉडुलस का, तो मॉडुलस होता क्या एक्चुअली में, अगर मॉड एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स होगी कब, जब आपका एक्स पॉजिटिव होगा, और इसकी वैल्यू -x होगी कब, जब आपका एक्स नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो बाहर +x निकलेगा, अगर अंदर वाला निगेटिव है तो बाहर -x निकलेगा। बस सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कब ये पॉजिटिव निकलेगा बाहर और कब ये निगेटिव निकलेगा। बस इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर इस चीज़ पर आप ध्यान दिए तो आपका मॉडुलस इक्वेशन का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस मुझे ये देखना है कि ये कब आपका प्लस बनकर बाहर निकलेगा और कब आपका ये माइनस बनकर बाहर निकलेगा। अगर मैं इकट्ठे इसको अगर मैं एक टर्म मान लूँ, ठीक है, तो ये कब आपका प्लस बनकर बाहर निकलेगा, +x जैसा बाहर निकलेगा, और कब आपका -x बनकर बाहर निकलेगा। ये 2 चीज़ हमको ऑब्जर्व करना है और 2 चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है। अगर मैं ये 2 काम करने में अगर मैं सफल हो गया तो आपका फिर मॉडुलस इक्वेशन बहुत ही आसान है। अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू सोल्व करना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कब आपका पॉजिटिव होगा और कब आपका निगेटिव होगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो आप देखिए, अगर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस के 3 के बारे में डिस्कस करें थोड़ी देर के लिए, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अभी हम पहले इसका बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझे मॉडल इक्वेशन है, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें मॉडुलस को हटाना बहुत ज़रूरी है। अब मॉडुलस तभी हटेगा जब आपको पता होगा कि मॉडुलस कब आपका पॉजिटिव होगा, कब आपका नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगा तो फिर आप मॉडुलस को ओपन नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए हम जो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लोचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 3। यहाँ से आप x को कॉमन लीजिए तो x प्लस का 3, यहाँ से 1, यहाँ से x प्लस का 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कॉमन ले लीजिए x प्लस 3 को, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। अब अगर मैं इसे
अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि आपका कोई एक्सप्रेशन है, अगर मैं वेवी कर्व मेथड निकालना चाहूँ, एक्चुअली में ऐसा कहीं दिया नहीं गया है कि कब पॉजिटिव हो कब निगेटिव होगा, मैं अपने अनुसार इसको कर रहा हूँ कि अगर इसको मैं वेवी कर्व मेथड से अगर ये देखना चाहूँ कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव, तो क्या कर सकता हूँ, आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1, इसका आएगा -3 आएगा। कैसे आता है क्रिटिकल पॉइंट वो तो पता ही होगा आपको, दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -1, दिस इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3। अब अगर आप इसका क्रिटिकल पॉइंट पर अगर इसका नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिएगा तो -∞ टू ∞, ये आपका आ गया -3, ये आ गया -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको दीजिए प्लस का माइनस का प्लस का, बात समझ में आ रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर -∞ से -3 या फिर -1 से इन्फिनिटी के बीच में अगर हमारा x का वैल्यू होगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, -∞ से -3 या -1 से इन्फिनिटी के बीच में अगर x की वैल्यू होगा तो हमारा ये क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर x की वैल्यू -3 से -1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने इसी को फैक्टराइज किया है और इसी को नंबर लाइन पर इसको साइन देखा है कि किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा। तो ये चीज़ जानना मेरे को बहुत ज़रूरी था। जब मेरे को सिंपल रहता था mod x इक्वल टू, तब आराम से मैं पकड़ लेता था कि x आपका पॉजिटिव तब होगा, x निगेटिव तब होगा। अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट जाते हैं तो भी आराम से पहचान लेते थे। mod x+1 आपका x+1 कब होगा, जब आपका x ग्रेटर इक्वल टू -1 होगा। माइनस का x+1 कब होगा, जब आपका x लेस देन -1 होगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो लेकिन मुझे पता तो है कि वेवी कर्व मेथड कैसे निकाला जाता है। तो मैंने इसका फैक्टराइज किया, इसके बाद इसको नंबर लाइन पर इसको प्लॉट किया, फिर वहाँ से देखा कि कहाँ से कहाँ के बीच में साइन होगा। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि x की वैल्यू अगर -∞ से -3 रहे या -1 से इन्फिनिटी रहे तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर x की वैल्यू -3 से -1 रहे तो x इसकी वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि मैंने इसका साइन स्क्वायर निकाला है तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब निगेटिव आएगा, मतलब ये निगेटिव बनकर बाहर निकलेगा, एक्चुअली में निगेटिव नहीं आएगा। जैसे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का x, कब, जब आपका निगेटिव था तब, तो एक्चुअली में ये निगेटिव नहीं है, मतलब -x बनकर निकला है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आया। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको 2 केस बनाता हूँ, ठीक है। मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया कि कहाँ से कहाँ क्या होगा, कहाँ से कहाँ क्या होगा। अब यहाँ से हम 2 केस बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा। हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 केस बना रहे हैं। केस फर्स्ट क्या बना रहे हैं, ये आपका केस फर्स्ट क्या बना रहे हैं, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, -∞ से -3। आप देखिए यहाँ पर क्लोज दीजिए, क्लोज ब्रैकेट दीजिए चाहे ओपन ब्रैकेट दीजिए, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। एक केस तो ये बनेगा क्योंकि -∞ से -3 के बीच में प्लस आ रहा है, अब -1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये हो गया। दूसरा केस बनेगा आपका केस 2 बनेगा, केस 2 कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, x की वैल्यू आपका -3 से -1 के बीच में। ये 2 केस बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक केस बनेगा आपका -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ये दोनों केस को एक साथ इसलिए लिए कि दोनों इंटरवल में आपका जो ये पूरा एक्सप्रेशन इसका क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और ये वाला लिए क्योंकि आपका ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब आपका जो मेन काम था आपने कर लिया, अब बस आपको सोल्व करना बाकी रह गया। अब देखिए -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी में x की जो आपका एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है। मतलब ये वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर कैसा निकलेगा, पॉजिटिव बनकर निकलेगा। तो ये पॉजिटिव बन के निकलेगा तो ये बाहर निकलेगा, तो आपका x² प्लस का 4x प्लस का 3 हो गया। पॉजिटिव था इस इंटरवल में, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने यहाँ से पॉजिटिव निकाल दिया। और ये प्लस का 2x प्लस का 5 तो रहेगा ही, इक्वल टू 0।
-3 से -1 के बीच में -3, मैं एक चीज, -3x की वैल्यू अगर -3 से -1 के बीच में रहेगा तो आपकी ये जो वैल्यू है ये कैसा बन के निकलेगा, निगेटिव बन के निकलेगा। निगेटिव बन के, तो निगेटिव अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का x² प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अभी दोनों को सोल्व कीजिए, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका x² 4x प्लस 2x 6x 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो आएगा x² प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका फैक्टर कीजिएगा तो x प्लस 4 और यहाँ से आएगा 2 या कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये क्या आपका बता रहा है कि अगर आपका x की वैल्यू -3 से -1 होगा तो ये निगेटिव बनकर निकलेगा। अब जब ये निगेटिव बनेगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 5। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 3 प्लस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, माइनस का 4x प्लस का 2x क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। माइनस को हटाइए तो x² प्लस 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए आराम से। x की वैल्यू हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस √b²। तो b² कितना आ जाएगा आपको, b² मतलब 4 और फिर b² माइनस का 4ac माइनस, और ये c में माइनस लगा हुआ था, प्लस का 4ac प्लस का 4ac आएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 इंटू 1 इंटू 2 मतलब कि 8 अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे x की वैल्यू निकालते हैं आप लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा, एक बार मैंने इसका फार्मूला डिस्कस भी किया था। तो ये चीज़ आपको फास्ट करना आना चाहिए। अब मैं इन चीज़ों पर समय नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ वो एक लेवल का क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। अगर एक लेवल का क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके उसके जो नॉर्मल से टर्म है, नॉर्मल से ऑपरेशन है, वो आपके आने चाहिए। अदरवाइज फिर अच्छे लेवल का क्वेश्चन पिक करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर मैं हर पॉइंट को अगर मैं डील करने लगूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने कैसे निकाला आप समझ गए होंगे। माइनस बी तो माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac, b² तो 4 हो गया माइनस 4ac, तो 4ac की जगह तो क्या आएगा 4 1 इंटू -2 माइनस का 8 आएगा। अब पहले से माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या इसको जब सोल्व करेंगे, इसको हम जब थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, मैं थोड़ा इस चीज़ को मैं इधर मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को मैं थोड़ा इधर सोल्व कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगा आपका -2 प्लस माइनस √12 और √12 क्या हो जाएगा, √12 जो हो जाएगा आपका 2√3/2। यही होगा ना, यही होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं 2 से सबको कैंसिल कर दूँ तो -1 प्लस माइनस √3 आएगा। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दे लीजिए, यहाँ से आपका आया x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू आया -4, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू जो -2 और -4 आया, x की वैल्यू जो -2 और -4 आया, क्या जो मैं x की वैल्यू ये यहाँ पर केस मान के लेके चला था वो इसमें लाई कर रहा है। तो -3 से आता है -4, ठीक है। तो -4 तो लाई कर रहा है लेकिन -2 लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखिए माइनस इनफिनिटी जब -3 रहेगा तो -3 है, तो पहले आपका आता है -2 -3 -4 -5 ऐसे करके आता है। तो माइनस इनफिनिटी से -3 के बीच में आपका -4 तो लाई कर रहा है लेकिन -2 आपके लाई नहीं कर रहा है।
उस अब -1 से इन्फिनिटी के बीच में -2 लाई नहीं कर रहा है। तो अगर लाई नहीं कर रहा तो फिर ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो केस मान के चला है कि x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। अगर इसके बीच में लाई करेगी तो ये पॉजिटिव होगा, तो आपने पॉजिटिव करके सोल्व किया। अब जो x की वैल्यू आंसर आना चाहिए वो इसमें लाई करना तो चाहिए ना। यही यहाँ पर थोड़ा सा खेल है। खेल क्या है कि जैसे मॉडुलस इक्वेशन आप प्लस माइनस कब कैसे तोड़ते हैं वो आपको पता चल गया। जब लास्ट में आप सोल्यूशन लिखते हैं ना आंसर, तो उसमें देखना पड़ता है कि वो आपके जो आंसर हैं वो आपने जो केसेस लेके चले थे क्या उससे बिलोंग करता है। अगर उससे बिलोंग नहीं करेगा तो फिर वो आपका आंसर नहीं होगा। -4 इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इसके आंसर मतलब एक्सेप्टेड हो गए। -2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर इसका एक्सेप्टेड नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या है, -3 से -1 के बीच। लेकिन x का आंसर क्या आया आपका, x का आंसर आया है, एक आया है आपका -1, एक आंसर आपका x का आया -1 प्लस का √3 और एक आया -1 माइनस का √3। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, √3 की वैल्यू क्या होता है, √3 की वैल्यू क्या होता है, √3 की वैल्यू होता है 1.732। अगर हम √3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, तो 1.732 - 1 = 0.732। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये -1 माइनस √3 -1 माइनस √3 तो क्या होगा, -1 माइनस 1.732 इक्वल टू क्या होगा, -2.732। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x आपने लिया कहाँ से कहाँ तक के बीच लिया था, -3 से -1 के बीच में लिया था। तो क्या -3 से -1 के बीच में क्या -2.7 नहीं लाई करेगा, करेगा। क्यों, आप थोड़ा सा नंबर लाइन को एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये आपका -1 है, ये आपका -3 है, तो -1 से इसके बाद यहाँ -2 आता है, फिर इसके बाद -2.5 आएगा, -2.7 करके आएगा, तो उसमें तो लाई करेगा। तो -2.732 ये जो मतलब कि ये वाला है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सेप्टेड है। लेकिन -1 प्लस √3 जो है उसकी वैल्यू आ रही है आपको 0.732, मतलब पॉजिटिव नंबर। लेकिन वो पॉजिटिव नंबर x की वैल्यू तो -3 से -1 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो अगर x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में लाई कर रहा है और हमारा आंसर जो आ रहा है वो -1 से बाहर आ रहा है, तो वो तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे और इस वाले को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो इस मॉडुलस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया वो कितने सॉल्यूशन आए, 2 सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या क्या है, तो एक सॉल्यूशन तो आपका आया x = -4 आया जो यहाँ से एक्सेप्टेड हुआ, और एक आपका सॉल्यूशन आया -1 माइनस का √3, -1 माइनस का √3, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल क्वेश्चन था आपका। मेनली इसमें आपको सोचना क्या था, बस सोचना ये था कि ये वाला पोर्शन कब पॉजिटिव प्लस के साथ बाहर निकलेगा और ये वाला कब माइनस के साथ बाहर निकलेगा, बस इतना ही सा सोचना था। हर क्वेश्चन में, मॉडुलस इक्वेशन के हर क्वेश्चन में बस इतना ही सोचना है कि कब वो प्लस के साथ बाहर निकलेगा, कब वो माइनस के साथ बाहर निकलेगा। उसके लिए मैं बेविकर मेथड से देख लिया कि x की वैल्यू अगर इतने और इतने के बीच में आ रहा है तो ये वाला एक्सप्रेशन प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा। अगर ये प्लस साइन के साथ बाहर निकला तो यहाँ से x की वैल्यू ये आया। अब जो x की वैल्यू आया वो इसमें भी लाई भी करना चाहिए। अगर इसमें लाई नहीं करेगा तो फिर x की वैल्यू आएगा वो आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि आपका ये एक्सप्रेशन निगेटिव बन के बाहर निकलेगा। निगेटिव बन के मैंने कर दिया, वहाँ से x की वैल्यू कर लिया। अब x की वैल्यू में एक वैल्यू तो 0.732 आया, जीवन 0.732 इसमें लाई नहीं करेगा। लेकिन -1 और माइनस का √3 आपका इस वाले कंडीशन में लाई करेगा। तो इस वाले कंडीशन में लाई कर रहा तो वो भी हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर में काउंट होगा। तो इस तरह से इस मॉडुलस इक्वेशन के कितने आंसर हुए, 2 आंसर हुए। स्टूडेंट्स थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये जो मैं मॉडुलस का ये जो मेरा लेक्चर है, आई होप कि ये हमारा 5वां लेक्चर है।
ये हमारा 5वां लेक्चर है। अब 5th लेक्चर में, और मेरा हर लेक्चर करीब के 1.5 आवर के आसपास है, तो अगर मैं 4 लेक्चर में 1.5 आवर, तो 6 घंटे का क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो 6 घंटे क्लास लेने के बाद मैं इस कंडीशन में आया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझा पा रहा हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखिएगा तो फिर आपको ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपके लिए बेनिफिशियल तब होगा जब आप शुरू से एक एक करके सारे वीडियो देखिए, तब वहाँ पर आपको हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, तब आप इस लेवल पर आके इस चीज़ को सोच पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको फिर लगेगा कि सर एक बार आप पॉजिटिव निगेटिव निकाल रहे हो, फिर एक बार उसमें लाइक करवा रहे हो, लेकिन लॉजिकली सोचो तो मैं वही काम कर रहा हूँ जो एज ए नेचर में करना चाहिए। भाई पहले तो इतने के बीच में इतना रहेगा तब तो ये पॉजिटिव बन के निकलेगा। अब भाई जब आंसर मेरा आया तो आंसर भी तो उसी फैमिली का होना चाहिए। अगर उस फैमिली का आंसर नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई इंसान है तो अगर कोई जन्म लेता है बच्चा तो मनुष्य जैसा ही होना चाहिए। मनुष्य जैसा रहेगा तभी तो वो फैमिली एक्सेप्ट करेगा। अगर मनुष्य से थोड़ा अलग रहेगा, अजीबोगरीब रहेगा, तो उसको समाज में कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू -2 -4 तो आया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि -2 जो है इसमें लाई ही नहीं कर रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। हालांकि मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप बस एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर बाद में आप खुद से एक बार अपने से बनाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हटाता हूँ ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यही है आपका मॉडुलस इक्वेशन, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें मॉडुलस लगा रहे उसको मैंने नाम दे दिया मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, ऐसा करके कोई ऐसा विशेष टॉपिक बनकर नहीं रहता है कि ये मॉडुलस इक्वेशन है, बस मैंने एक नाम दे दिया ताकि आपको कैटेगराइज कर दिया, ताकि आपको चीज़ों को आप जो है एक सेक्शन वाइज करके आप अच्छे से उसको स्टडी कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉडुलस, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको विशेष कोई आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं बताया हूँ उसी बेस पर ये क्वेश्चन बनेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, सोल्व फॉर एक्स, सोल्व एक्स मॉड x² माइनस का x माइनस का 6 इक्वल टू मॉड x + 2। अब ये इक्वेशन है LHS + RHS है, LHS = RHS दिया हुआ है। अगर आप जो पहला क्वेश्चन था उसी का सिमिलर है, आप क्या कीजिए कि अगर आप इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ये वाला इधर ले आइए, x² माइनस का x माइनस का 6 मॉड, और ये हो जाएगा आपका माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, बस दिक्कत क्या कर रहा है, ये वाला मॉडुलस कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वाला को थोड़ा सा एनालाइज कर लूँगा और देखूँगा कहाँ पर पॉजिटिव होगा। जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहाँ पर ये जस का तस बाहर बन के निकलेगा। अगर जहाँ पर x नेगेटिव होगा तो ये वाला जो है माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। तो बस मुझे थोड़ा सा इसको एनालाइज करना है। तो कैसे एनालाइज करना है, तो हम सबसे पहले x² माइनस का x माइनस का 6 लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सबसे पहले क्या लेंगे, x² माइनस का x माइनस का 6 लेंगे। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कीजिए, तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। आई होप कि आपको इस तरह का फैक्टराइजेशन आता होगा। ठीक है, इसको मैंने एक ट्रिक्स भी बताया था, उसको एक छोटा सा 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाया था। तो अगर कोई क्विक फैक्टराइजेशन करना चाहता है तो आप उस वीडियो को आप संपर्क कीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो आप क्लास 8, 9, 10 में किया होगा आप लोगों ने। तो मैं सिंपल से ये कर दिया। अब यहाँ से देखिए x का कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लिएगा तो क्या होगा, x माइनस 3, यहाँ से x कॉमन 2 कॉमन लिएगा तो x माइनस 3 होगा। अब ये हो जाएगा आपका x + 2 इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका अगर नंबर लाइन बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा, x + 2 x माइनस 3 हो जाएगा। अगर आप इसको नंबर लाइन पे हम ड्रा करें तो ये हो गया -∞ से प्लस का ∞। एक क्रिटिकल पॉइंट तो आपका -2 बनेगा यहाँ से, ठीक है, और एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा प्लस का 3 यहाँ से, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि -x की वैल्यू अगर -∞ से -2 रहे या 3 से इन्फिनिटी रहे तो आपका ये वाला क्या होगा, ये वाला प्लस बन के बाहर निकलेगा। अब अगर x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में हो तो ये वाला माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि -2 से 3 के बीच में ये आपका निगेटिव हो जाता है। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो बाहर मॉडुलस से बाहर जब बन के निकलता है वो माइनस साइन के साथ बाहर निकलता है। -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी पर ये वाला जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, x की
मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से -2 और 3 से इन्फिनिटी के बीच में अगर x की वैल्यू है तो ये वाला क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब कि प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा। बस इतना ही तो एनालाइज करना। मॉडुलस फंक्शन में आप देख रहे होंगे कि एक्चुअली में करना क्या है, बस ये डिसाइड करना है कि मॉडुलस के अंदर वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है, अंदर वाले जो आइटम्स हैं, वो आइटम को कब आपका पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा और कब आपका नेगेटिव साइन बन के निकलेगा बाहर। इतना ही दो चीज़ पर ध्यान देना है। अब दो चीज़ ध्यान देने के लिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप एक एक करके हर क्वेश्चन पर लास्टली जाते जाते आपका दिमाग हीट करने लगे कि एक्चुअली में ये हो रहा है। बेशक हो सकता है कि मैं जितना बता रहा हूँ आपको तो उसमें हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा हो। एक स्टूडेंट के तौर पर मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि कभी भी ऑफलाइन क्लासेस में इतनी डीप में नहीं पढ़ाया जाता है। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट, अभी आप लोग अगर ऑफलाइन कोचिंग जाते होंगे तो आप ये चीज़ को रियलाइज़ कीजिएगा, कभी भी इतना डीप में नहीं बताया जाता है। क्योंकि मैं जितना डीप में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी समय है, ठीक है, मेरे पास आपको प्रॉपर समय है। अगर मैं 1 घंटा समय क्लास ले रहा हूँ तो 1 घंटा बिल्कुल कंप्लीट मेरे पास समय है कि मैं 1 घंटा में सब कुछ डिलीवर कर सकता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो 1 घंटा की क्लास होती है उसमें तो हाफ एन आवर का क्लास होता है, इफेक्टिव क्लास होता नहीं है। इफेक्टिव क्लास तो आपका हाफ एन आवर का ही रह जाता है। तो मैं 1 घंटा में वो सारा कुछ दे सकता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। तो इस तरह का, और जितना मैं लेक्चर देना चाहूँ उतना मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है। अदरवाइज आप किसी भी कोचिंग, जो ऑफलाइन कोचिंग होती है, वहाँ पर आपका टाइम बाउंडेशन होता है कि नहीं इतने क्लास में आपको बेसिक मैथमेटिक्स खत्म करना, इतने क्लास में ये सब्जेक्ट खत्म करना है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन है नहीं। तो अगर मैं चीज़ों को डीप में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चीज़ों को समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं इसका ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ तहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के रूप में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर -20 से -2 के बीच में हो या 3 से इन्फिनिटी के बीच में हो तो ये वाला पॉजिटिव साइन बन के निकलेगा, और x की वैल्यू अगर -2 से 3 के बीच में हो तो ये वाला वैल्यू निगेटिव साइन के बीच में निकलेगा। बस इतना ही चीज़ ध्यान रखना है। अब हमको 2 केस लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। एक केस आपका क्या हुआ, एक केस हो गया आपका माइनस, एक केस हो गया आपका -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और दूसरा केस हो गया जिसको हम बोलते हैं केस सेकेंड हो गया आपका x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इक्वलिटी साइन आप बोलेंगे सर आप यहाँ पर क्यों नहीं लगे, यहाँ पर लगा दिया आपने, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए x की वैल्यू अगर -20 से -2 और 3 से इन्फिनिटी के बीच में है तो आपका क्या साइन दे रहा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है। पॉजिटिव मतलब कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, प्लस के साथ साइन बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस का x माइनस का 6 माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा आपका x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कीजिए, हो जाएगा क्या, माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 4, और यहाँ से आएगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आएगा, तो x की वैल्यू आएगा आपका माइनस का 2 और 4। यहाँ से दो वैल्यू आएगा x का, एक आएगा आपका x की वैल्यू -2 और एक आएगा आपका माइनस का 4 आएगा, सॉरी -2 और एक आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आप ये देखिए कि क्या ये -2 और जो 4 हैं ये आपके इस फैमिली में लाई कर रहे हैं जो मैंने लिया था। तो ये है -इन्फिनिटी से -2 और ये आपका 3 से इन्फिनिटी। तो 3 से इन्फिनिटी में तो 4 आता है तो मैं 4 को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन -इन्फिनिटी से -2 के बीच में -2 नहीं आता है। ये -2 पर मैंने तो ओपन रखा है ना।
अगर ये -2 पर मैंने ओपन रखा है और ये तो -2 है, यहाँ पर तो -2 नहीं लेना है, बट यहाँ पर है तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। अब इस पर आ जाते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है आपका, ये आपका कहता है कि -2 से 3 के बीच में, -2 से जो 3 है उसके बीच में आपका x की जो आपका ये वाला वैल्यू है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव होगा तो बाहर माइनस साइन के साथ बाहर बनकर निकलेगा, तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, माइनस का x² माइनस का x माइनस का 6, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, तो ये माइनस का x² प्लस का x प्लस का 6, माइनस का x² प्लस का x प्लस का 6 माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस कट गया, ये क्या बच गया आपका, माइनस का x² प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस को कॉमन कीजिएगा तो x² माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। प्लस माइनस 2 कहने का मतलब एक बार प्लस लीजिए या x की वैल्यू -2 आएगा, यही दो चीज़ आएगा। अब देखिए -2 को आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपकी वैल्यू -2 से 3 के बीच में है, आपको -2 यहाँ पर लेना है। यहाँ पर -2 है भी, और 3 से छोटा में आपका 2 भी लाई कर रहा है, तो आपका -2 भी लेना है, प्लस का 2 भी लेना है, और इसमें से क्या लेना है, 4 लेना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लास्टली हम आंसर निकालते हैं वो आंसर जो है आपके केसेस है उसमें लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर -2 से 3 के बीच में आपके -2 भी लाई कर रहा है और प्लस आपका 2 भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो दो आपके आंसर आए थे +2 और -2 हम दोनों लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ हम 4 लेंगे, 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 आपका इसमें लाई नहीं करता है। तो जो फाइनल आपके x के आंसर आए वो x का आंसर क्या आया, x के आंसर आया आपका 4, 2 और -2, एंड दिस इज द आंसर। है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बस ये देखने आ गया कि ये वाला कब प्लस के साथ बाहर निकलेगा, कब ये माइनस बन के बाहर निकलेगा, मतलब कि ये वाला कब कब पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा, ये वाला कब निगेटिव है, जब निगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। बस इतना ही चीज़ को ऑब्जर्व करना है, और इतना ही चीज़ पर डिफिनीशन भी मॉडुलस का बना हुआ है। सिंपल सी बात है, जब mod x इक्वल टू x और -x दिखता था तो बहुत आसान लगता था। अब धीरे धीरे उसकी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती जा रही है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। बट है सबका कॉन्सेप्ट क्या है, सबका कॉन्सेप्ट सिंपल, ये कब पॉजिटिव हो रहा है कब निगेटिव हो रहा है, बस इतना ध्यान देना है। कब पॉजिटिव हो रहा है कब निगेटिव हो रहा है, बस 2 केसेस ध्यान देना है। जब पॉजिटिव हो रहा है तो जस्ट का तस बाहर निकलेगा, जब निगेटिव हो रहा है तो माइनस के साथ बाहर निकलेगा। फिर आप इसको सिंपली सोल्व कीजिए, सोल्व करके आंसर निकालिए, और लास्ट में एक बार ये देखिए कि वो आंसर जो है आपने जो केसेस बनाए हैं उसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आंसर होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं आंसर होगा। इतना ही सा बात है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करता हूँ अगला क्वेश्चन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये जो आपका क्वेश्चन है ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन है, मैं लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर of values of x, the number of values of x satisfying the equation the number of values of x satisfying the equation mod 2x plus 3 plus mod 2x minus 3 is equal to 4x plus 6। ठीक है, क्या बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो आपका जो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स,
जो आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात करें तो x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू को सोल्व करना है। तो लेकिन यही है कि x की वैल्यू को सोल्व करना है और देखना है कि वो कितने x की वैल्यू आएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, कितने x की वैल्यू आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अपने को क्या करना है, इसके पहले जो मॉडुलस देख रहे थे, मतलब जो आपको मॉडुलस इक्वेशन सोल्व कर रहे थे उसमें एक मोड था, तो एक ही मोड के बारे में सोचना था कि कब प्लस आएगा कब आपका माइनस आएगा। यहाँ पर दो दो मोड है तो दोनों मोड के बारे में सोचना होगा। तो सोच लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो बस सिंपल सी बात है कि ये देखते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा आपका -3/2, यही होगा ना। अरे 2x + 3 = 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, -3/2 आएगा। मतलब -3/2 से अगर ये बड़ा होगा, -3/2 से बड़ा होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, अंदर वाला पॉजिटिव होगा, और -3/2 से छोटा होगा तो अंदर वाला निगेटिव होगा। जब -3/2 से छोटा होगा तो अंदर वाला जब निगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। -3/2 से बड़ा होगा मतलब कि तब ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं जो फ्लो में बोल रहा हूँ तो मेरी माउथ कैप्चरिंग पर ध्यान दीजिएगा। ये मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि माउथ कैप्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वो मैक्सिमम आपके जो कन्फ्यूज़न है, जो आपके डाउट्स है, वो आपकी हमारा लैंग्वेज ही आपको क्लियर कर देगा। अब मैं इन बातों को लिखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो 2x - 3 = 0 करेंगे तो x = 3/2 आएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 3/2। मतलब 3/2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अब पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा। 3/2 से छोटा होगा तो ये वाला अंदर वाला निगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने ग्राफ में इस टाइप का डिस्कस किया था, तो पूरा कॉन्सेप्ट उसी बेस्ड पर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नंबर, इधर तो आपका मॉडुलस है नहीं, इधर तो दिमाग लगाना नहीं है। अब थोड़ा सा अगर नंबर लाइन पर थोड़ा मैं बात करूं तो ये जो है, अगर ये दोनों के बारे में डिस्कस करूं तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। 2 क्रिटिकल पॉइंट आए मतलब कि नंबर लाइन टोटल 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। आज जब 3 भाग में डिवाइड होगा तो हमारे पास टोटल कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। अब मैं वो केस डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी है। एक आपका क्रिटिकल पॉइंट आया -3/2 और दूसरा आया 3/2। तो एक केस क्या बनेगा, एक केस बनेगा कि x की वैल्यू आपका -3/2 से छोटा हो। एक केस बनेगा जब -3/2 से 2 के बीच में हो, और एक केस बनेगा जब 3/2 से बड़ा हो। तो मैं एक एक करके केस डिस्कस कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी हम लोगों ने जब ग्राफ बनाया था तो आपको ये चीज़ डिस्कस किया था, ठीक है, तो वो उस कंसेप्ट का यूज किए। तो पहला केस क्या है आपका, केस फर्स्ट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। केस फर्स्ट आपका कह रहा है, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। केस फर्स्ट आपसे बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या हो आपका, <3/2 हो। ये केस हो गया। जो सेकेंड केस है वो सेकेंड केस आपसे बातें कर रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए। जो केस सेकेंड है, केस सेकेंड बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो -3/2 से बड़ा या बराबर हो और <3/2 हो, ठीक है। और जो केस थर्ड है, केस थर्ड बोल रहा है आपको कि x की वैल्यू क्या हो, केस थर्ड x की वैल्यू क्या हो आपका ग्रेटर या इक्वल टू 3/2। बात को समझिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट ये आया, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये आया। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को जब नंबर लाइन पर डिनोट किए, रिप्रेजेंट किए, तो पूरा नंबर लाइन 3 भाग में बट गया। 3 भाग में बटने के बाद मतलब है कि ये 3 केसेस बन गए। एक केस बन गया -3/2 से छोटा, एक -3/2 से और 3/2 के बीच में, अब एक 3/2 से बड़ा, यही केस बना। अब मैं एक केस करके डिस्कस कर रहा हूँ। अगर x की वैल्यू, थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा, हालांकि मैं इन सारे बातों को ग्राफ में भी डिटेल में समझा चुका हूँ। अगर x की वैल्यू -3/2 से छोटा आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। -3/2 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, और जब ये निगेटिव होगा तो बाहर निकलेगा तो कैसा निकलेगा, माइनस साइन के साथ निकलेगा, माइनस का 2x + 3, ठीक है। अगर अभी इसी में बात रहा हूँ, अगर जो -3/2 से छोटा होगा
जो -3/2 से छोटा होगा वो 3/2 से ऑलरेडी छोटा होगा, और ये क्या कहता है कि 3/2 से छोटा होगा तो निगेटिव देगा। जो -3/x की वैल्यू -3/2 से छोटा है तो 3/2 से तो ऑब्वियस छोटा होगा। अरे मगर अगर मैं ये वाला कंडीशन के बात कर रहा हूँ तो इसमें ये वाला तो ऑलरेडी समाहित है, 3/2 से ऑलरेडी समाहित है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला वैल्यू -3/2 से छोटा होगा, ठीक है ना। अगर ये 3/2 से छोटा है तो -3/2 से भी छोटा होगा। अब अगर ये 3/2 -3/2 से छोटा होगा तो आपका ये वैल्यू क्या देगा, आपका निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला वैल्यू अगर 3/2 से छोटा होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर ये वाला वैल्यू 3/2 से छोटा होगा तो निगेटिव देगा, बस इतना ही बोल रहा हूँ। 3/2 से छोटा तो बहुत कुछ हो सकता है, और ये तो -3/2 है, तो 3/2 से तो बहुत छोटा है। मतलब अगर इसके अनुसार देखूं तो ये वाला भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ये वाला निगेटिव होगा तो ये भी माइनस के साथ बाहर निकालिए, -2x/3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x+6 होगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल। ये -2x -3 -2x +3 इक्वल टू 4x+6, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आपको एक एक लाइन करके लिख रहा हूँ। एक्चुअली में जेई का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। इवन +2 जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपका लेवल +2 लेवल का स्टूडेंट्स हो गए, अब आप अंडर 10 स्टूडेंट नहीं हैं। तो आपकी कुछ स्टेप तो आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्टेप को काटोगे, आप जितना ज़्यादा स्टेप को आप माइंड में कैलकुलेट करोगे, उतना ज़्यादा आप फास्ट बनोगे। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका नाम ही है फास्ट, मतलब आप कितना ज़्यादा आप अपने चीज़ों के प्रति फास्ट हो, जितना फास्ट होगे उतना तेज़ी से आप अपने काम को कर पाओगे। तो ठीक है, वो तो बात की बात है। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए। तो जब सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो गया, -2x, अब माइनस का 4x 2x क्या होगा, -4x होगा, और ये -3 और +3 ये तो कट गया। ये -4x इधर लगेगा तो क्या होगा, -4x -6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, -8x -6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 8x + 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा -6/8, मतलब कि -3/4 -3/4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा सिंपल है। x की वैल्यू क्या आएगा, -3/4। अब ये देखिए कि क्या -3/4 इसमें लाई करता है, -3/4 क्या इसमें लाई करता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये 3/2 कितना होता है, 1.5 के आसपास होता है, ठीक है ना। 3/2 कितना होता है, 1.5 के आसपास होता है, और 3/4 कितना होता है, तो 4 होता है 0.75 के बीच में होता है, ठीक है ना। अब अगर ये 1.5 होता है, ये 0.75 होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर निगेटिव वाली वर्ड है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। अगर ये निगेटिव वाला नहीं रहता तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं रहता। अगर निगेटिव नहीं रहता तो सिंपल सी बात है कि इसमें बड़ा कौन होगा, इसमें बड़ा ये वाला हो जाएगा। लेकिन निगेटिव है तो थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, देखिए। अगर मान लीजिए आपका है -1 और ये आपका -2 और ये आपका 0, तो क्या आएगा, ये आएगा -0.75 ये आएगा, और ये आएगा -1.5, ऐसा ही आएगा ना, ऐसा ही आएगा ना। तो आपका जो एक ध्यान से समझिएगा, माइनस का जनरली स्टूडेंट्स कन्फ्यूज कर जाता है, इसलिए मैं इतना अच्छा से बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू अगर 1.5 से छोटा होगा, x की वैल्यू जब 1.5 से छोटा होगा तो उसमें कहाँ -0.75 लाइक करेगा, नहीं ना करेगा, नहीं करेगा। बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, -0.75। तो इसका मतलब क्या, यह रिजेक्ट हो जाएगा ना, ये जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट बिलोंग इन दिस, ये इसके इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब ये दूसरा केस थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, इसलिए मैं इतना आराम से समझाया हूँ। अब ये जो दूसरा केस बोल रहा है कि -3/2 से 3/2 के बीच में होगा तो क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये -3/2 से छोटा होने पर निगेटिव देता है, अब -3/2 से बड़ा होने पर क्या देगा, ये अंदर वाला पॉजिटिव देगा। अब पॉजिटिव देगा तो जस का तस क्या निकलेगा, पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। इस केस के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हमेशा 2x + 3 आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस केस के लिए
इस केस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा प्लस बन के निकलेगी। और ये -3/2 से 3/2 के बीच में है, मतलब 3/2 से छोटा है, और इस केस में 3/2 से छोटा रहेगा तो क्या देगा, निगेटिव देगा। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 4x प्लस 6। सारे चीज़ें आपके सिस्टमेटिक हैं। अगर आप सिस्टमेटिक चीज़ों को देखते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3 माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 4x प्लस 6 हो गया। ये माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, ये क्या बच गया आपका 3 प्लस 3 6, जो इस 6 से कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या आपका 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है ना। अब देखिए x इक्वल टू 0 क्या इसके बीच में लाई करता है, तो बिल्कुल लाई करता है। ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस का 1.5 है, ये प्लस का 1.5 है, तो माइनस का 1.5 और प्लस के 1.5 के बीच में 0 लाई करता है। इसलिए आपका ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए जो थर्ड केस है वो बोल रहा है x की वैल्यू ग्रेटर एन इक्वल टू 3/2 से बड़ा हो। अब जो 3/2 से बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है -3/2 से ही बड़ा होगा। अब जब -3/2 से बड़ा होगा तो ये वाला वैल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, जस का तस 2x प्लस 3 निकलेगा। और ये वाला वैल्यू जब 3/2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 हो जाएगा। और इधर क्या है आपका 4x प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए -3 से -3 कैंसिल आउट, ये आपका 4x हो गया। अब 4x इक्वल टू 4x प्लस 6, यहाँ से 4x से 4x कटा तो आंसर क्या है 0 इक्वल टू 6। क्या ये आपका ट्रू है? ऐसा होता है क्या, 0 इक्वल टू 6 होता है क्या? नेवर एवर, कभी ऐसा नहीं होता है 0 इक्वल टू 6। इसका मतलब ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो आपने 3 तरह के केसेस निकाले, तीनों को सोल्व किया, तीनों का आंसर निकाला, तीनों को चेक किया कि जो आंसर है आपके जो आपने जो केसेस लिए तो उसमें लाई करता है कि नहीं। तो उसमें मात्र एक ही आंसर x इक्वल टू 0 आ रहा है जो आपके ये दिए गए इक्वेशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बाकी तो सारे के सारे क्या हो गए, रिजेक्टेड। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब ये दिए गए इक्वेशन में x की कितने वैल्यू हैं, x के कितने वैल्यू है जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x के मात्र 1 वैल्यू है जो आपके दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये 1 क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो आपको दिए गए गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मज़ा आया होगा समझने में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये जहाँ तहाँ से पिक करके नहीं लाए गए हैं, बहुत सोच समझ के लाए गए हैं कि हाँ इस क्वेश्चन से आपका इतना तरह का डिस्कशन। और दूसरी बात ये भी बात है कि अगर मैं यहाँ से चाहता तो आपको जितना बताया था उतना करके मैं आगे का आपका टॉपिक पर जा सकता था, बट मेरा ये इरादा नहीं है। मेरा इरादा ये है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ उसको आपको इतने अच्छे से लेवल से पढ़ाऊँ कि आपको दोबारा पढ़ने की, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरा ये इंटेंशन है कि मैं इस तरीके से आपको चीज़ें डिलीवर करूं कि आपको फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक बार पढ़ लिए, फर्स्ट एंड लास्ट इनफ है, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन कराकर और मैं आगे बढ़ जाऊं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुश तो रहेंगे, आप थोड़ी देर के लिए खुश तो होंगे, लेकिन जब लास्ट में जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तब दुखी हो जाएंगे। और मैं स्टूडेंट से ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अगर शुरुआत में अगर मुझसे दुखी हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्ज़ाम में वो हमसे क्या होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, ठीक है। और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो जो कुछ काम किया जा रहा है आपकी खुशी के लिए किया जा रहा है, तो शुरुआत में तो आपको दुख थोड़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप अच्छे से समझेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ में कभी आदमी अनहैप्पी नहीं होता है। यहाँ तक कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जब मैं दुखी होता हूँ तब मैं मैथ करता हूँ, ठीक है। जब मैं खुश रहता हूँ तो मैं मैथ करता हूँ, और जब मैं दुखी रहता हूँ तो मैं और मैथ करता हूँ ताकि मैं खुश हूँ, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, अगर मैथ में आपकी इंटरेस्ट है,
आपकी और इंटरेस्ट आएगा कैसे? इंटरेस्ट ऐसे नहीं आता, बैठे बैठे नहीं आता है। अगर आपको चीज़ें पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे उसमें इंटरेस्ट आएगा। और जब आपका इंटरेस्ट आएगा तो फिर अपने आप आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर बोरिंग ही क्लास है। क्योंकि जो आप देखते हैं एक्चुअली क्या है, जो मैथ्स है, मैथ्स आपको जस्ट लाइक क्या इमेजिनेशन है। ये मॉड एक्स है, एक्स है, प्लस है, माइनस है, ये सब क्या है? एक इमेजिनेशन है। एक इमेजिन कर रहे हो आप कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और जो आप फिजिक्स पढ़ते हो वो क्या होता है? एक ऑब्जर्वेशन होता है। आप चीज़ों को देखते हो, आपको दिखता है कि एक पहिया है, एक जो है वो घूम रहा है, ट्रेन आगे चल रहा है, ठीक है, एक मनुष्य पीछे की ओर आ रहा है। वो सब कुछ आप रियलाइज करते हो, विजुअलाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जो चीज़ ऑब्जर्व करते हो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है, और जिसको तुम इमेजिन करते हो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इमेजिन करना, फिर आपको डेवलप करना पड़ेगा अपना इमेजिनेशन, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो जितना ज़्यादा इमेजिनेशन करेगा वो उसका विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन भी उतना ही अच्छा होगा। मतलब अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फिजिक्स भी बहुत शानदार होगी, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन मज़ा आया होगा, ठीक है। इसी बेस पर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, और अल्टीमेटली आप हर क्वेश्चन का निचोड़ देखिए कि एक्चुअली में हर क्वेश्चन का एंडिंग कहाँ है। तो बस आप हर क्वेश्चन का की पॉइंट देखिए कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे कर रहा है। तो अगर मैं की पॉइंट के रूप में देखूं तो बस इतना ही वर्क कर रहा है कि मॉडुलस कब कब पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, मतलब जस का तस बाहर निकलेगा, और मॉडुलस कब कब आपका निगेटिव माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। बस इतना ही को ऑब्जर्व करना है। एक बार उतना ऑब्जर्व कर लिए, फिर आप अपना क्वेश्चन बनाइए, सोल्व कीजिए, आंसर आया, आंसर को एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो केस लिया है वो उसमें लाई कर रहा है कि नहीं। इतना बात ध्यान देता है आपका, सिंपल सी बात है। चाहे आप आज 10 क्वेश्चन कर लो, चाहे 1000 क्वेश्चन कर लो, हर क्वेश्चन में उतना ही लॉजिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रहा होगा, और मैं जो कहने जा रहा हूँ वो भी आपकी बात ध्यान में आ रहा होगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मॉड, अब लीजिए, अभी तक तो मैं 2 क्रिटिकल पॉइंट देख रहा था, अब तीसरा क्रिटिकल पॉइंट भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 पता नहीं, देख लीजिए। मॉड x-1 का मॉड इक्वल टू मॉड x-2 प्लस मॉड x-3। अब आपको इसको सोल्व कीजिए। ये भी अपने आप में एक इक्वेशन ही है, LHS इक्वल टू RHS है। अब इसमें तो कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि मॉड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी हो जाए, या मॉड a माइनस बी इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड बी हो जाए। ऐसा तो कुछ लगेगा नहीं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप इसको a माने तो x-2 प्लस का x-3, ये क्या हो जा रहा है 2x माइनस का 5, यहाँ तो x-1 ही है। तो ये चीज़ को ध्यान दिएगा। तो अगर प्रॉपर्टी लग जाता तब तो बढ़िया था, तब तो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था। अब प्रॉपर्टी तो नहीं लग रहा है, अब प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करना है तो केसेस बनाना पड़ेगा। अब देखिए, आप चाहें तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो चीज़ें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि देखो आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा। मैं अभी इसको लिख नहीं रहा हूँ। आज के 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक यहाँ से 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। जो 1 से छोटा होगा, अब देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 1 से छोटा होगा तो ये वाला निगेटिव माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ निकलेगा। ये 2 से छोटा होगा तो निगेटिव बन के बाहर निकलेगा, निगेटिव बन के नहीं, निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि 2 से छोटा होगा तो ऑलरेडी निगेटिव होगा, तो निगेटिव साइन के साथ आएगा। थोड़ा बात को समझिएगा, उसको आप अलग दूसरे तरीके से मत लीजिएगा। और 2 से बड़ा होगा तो प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा। ये अगर 3 से बड़ा होगा तो प्लस साइन के साथ, और 3 से छोटा होगा तो माइनस साइन के साथ निकलेगा। सिंपल सी बात है। अब बस ध्यान ये देना है कि अगर 1 से छोटा होगा
तो ये माइनस साइन के साथ निकलेगा। तो जो 1 से छोटा होगा क्या वो 2 से छोटा नहीं होगा क्या? होगा। अब 2 से छोटा होगा तो ये भी माइनस साइन के साथ निकलेगा। जो 1 से छोटा होगा वो क्या 3 से छोटा नहीं होगा क्या? 3 से भी छोटा होगा। तो 3 से छोटा होगा तो ये भी माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। एक कंडीशन, एक केस खत्म। अब जो 2 की बात आए, अब जो 2 से छोटा होगा, बात को समझ रहे ना? तो इस तरह से करना है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, एक आपका क्रिटिकल, डायरेक्ट मैं लिख ही दे रहा हूँ, एक क्रिटिकल पॉइंट आया आपका -∞ से ∞ के बीच में, एक आया 1, एक आया आपका 2 और एक आया 3। यही क्रिटिकल पॉइंट है। टोटल 4 भाग में नंबर लाइन बट गया। 4 लाइन में बटा मतलब कि 4 केसेस लेना है। केस फर्स्ट क्या है आपका? केस फर्स्ट है कि x कहाँ से हो, x आपका <1 हो। अगर x <1 होगा तो ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, माइनस का x - 1 इक्वल टू माइनस का x - 2 और माइनस का x - 3, यही होगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का x प्लस का 1, ये आएगा आपका माइनस का x प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 3। इस माइनस x से x माइनस x को काट दीजिए। अब ये देखिए ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का x होगा। 3 और 2 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, आएगा ना स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू क्या है, <1, 1 से छोटा है। आपका x का वैल्यू आ क्या रहा है, 4 आ रहा है। ये 1 से छोटा x की वैल्यू है और आपके आंसर आ रहा है x = 4, जो कि 1 से बड़ा है। तो क्या एक्सेप्टेड होगा, उस फैमिली में लाइक करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो रिजेक्टेड कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा है। अब देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन पर आ गए। आप इतना क्वेश्चन आते आते आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए। ठीक है, केस 2 क्या होगा, केस 2 आपका हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, इसके बीच में। अब देखिए 1 से जो 2 के बीच में रहेगा तो 1 से बड़ा हो गया तो ये वाला तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन 2 से छोटा है तो ये वाला भी नेगेटिव, और जो 2 से छोटा होगा वो 3 से भी छोटा होगा तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा, x - 1, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया। ये माइनस साइन के साथ निकलेगा तो माइनस का x माइनस का 2, और ये आपका भी माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा तो माइनस का x - 3। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए तो ये हो गया x - 1, ये माइनस का x प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 3। ठीक है, ये माइनस का x, ये भी माइनस का x, और ये आपका, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। माइनस प्लस प्लस करके ये 3 हो जाएगा। और ये जब इधर आएगा तो 3 × 2 5, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 माइनस का 6 = 0। तो यहाँ से आपका 3x = 6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। x की वैल्यू कितना आया, 2 आया। 2 क्या इसमें लाई करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि ये तो <2 है, ये तो <2 है ना। तो जब इसमें लाई नहीं करता तो ये वाला आंसर भी फिर से मेरा रिजेक्टेड हो गया। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आंसर कौन मेरा आंसर एक्सेप्टेड है और कौन सा आंसर रिजेक्टेड है। ठीक है, और थोड़ा सा केसेस जो मैं ले रहा हूँ ना उसको आराम से समझने का है, ऐसा नहीं ज़्यादा परेशान होने का कि सर इतना केसेस क्यों ले रहे हैं, इतना केसेस तो मेरा दिमाग जो है उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग तो बहुत कुछ होल्ड कर लेता है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो अब देखिए केस थर्ड क्या है, केस थर्ड जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो, तो x की वैल्यू जब आपके 2 से 3 के बीच में होगा, देखिए यहाँ पर 2 को नहीं लिए थे तो यहाँ पर 2 को ले लिए। x की वैल्यू जब आपका 2 से 3 के बीच में होगा तो 2 से 3 मतलब कि 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x - 1 = x - 2, और ये हो जाएगा माइनस का x - 3 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, x - 1 = x - 2 माइनस का x प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा देखिए ये तो कट गया आपका, तो ये क्या बचा आपका x = ये कितना 3 और 2 आपका हो जाएगा 1, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 2। अब यहाँ से आया x = 2, तो क्या x = 2 इसमें है तो है, ये 2 को होल्ड कर रहा है, तो ये आपका एक आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर एक्सेप्टेड हो जाएगा। एक जो लास्ट केस है, लास्ट केस को हम थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये ब्लैक बोर्ड कम पड़ जा रहे हैं यहाँ पर, तो केस 4 को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, केस 4 को मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। केस 4 क्या बोलता है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होना चाहिए।
x की वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर 3 से बड़ा होगा तो ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव। अगर जब तीनों पॉजिटिव होगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये एक x से एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा आपका, ये आपका -3 और -2 माइनस का 5, माइनस का 5 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का 5 माइनस 1 4 हो जाएगा और आपका बचेगा x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और आपका कंडीशन क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से बड़ा, तो 3 या 3 से बड़ा में x तो 4 लाइक करता है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 4 हमारा एक्सेप्टेड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इसके आंसर क्या क्या होंगे, तो इसके आंसर 2 आंसर होंगे, एक तो आपका होगा 2 और एक आंसर होगा 4। कितना इंटरेस्टिंग है, बात को समझिए, कितना इंटरेस्टिंग आपका चीज़ मैं बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि मैथ का जो छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो सारे लोग हल करते हैं, ठीक है। आपको किस में, आपको अपने आप को अलग करना है तो वो किस में आपको अलग करना है, ठीक है, जो जनरली लोगों तक तो पहुँच में ना हो। तो कितना इंटरेस्टिंग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं सेम प्रकार का क्वेश्चन अभी तक मैं 4 क्वेश्चन करा दिया हूँ, लास्ट क्वेश्चन एक और कराता हूँ, वो भी मॉडुलस इक्वेशन पर ही। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक करते करते आपको मॉडुलस इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी किसी चीज़ को दिक्कत है तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, वीडियो को 2-3 बार करके देखें, चीज़ें समझ। अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो कमेंट करें। अभी तो मेरा मॉडुलस ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इसके बाद भी मेरा क्लासेज चलेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब यूँ समझिए कि ये हमारा 5वां लेक्चर है, ये मॉडुलस का हमारा 5वां लेक्चर है। अभी इसके बाद भी कम से कम एक लेक्चर तो लूँगा, तो 6ठा लेक्चर है। 6 क्लास में तो एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, किसी भी मैथ का एक चैप्टर ख़त्म हो, वो भी अच्छे से। आप तो एक चैप्टर का एक टॉपिक अभी ख़त्म कर रहे हैं, तो सोचिए आप कितना ज़्यादा उसमें महारत हासिल कर रहे हैं, बशर्ते कि आपको उसकी अहमियत पता चलनी चाहिए। जब अहमियत पता चलेगी तब आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मॉडुलस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। इसको हटा देता हूँ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मॉड x माइनस 1 माइनस का मॉड x इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉपर्टी तो इसमें लगेगी नहीं, कोई प्रॉपर्टी लग जाएगा क्या, प्रॉपर्टी लगेगा क्या, x माइनस 1 माइनस का x, यहाँ से तो -1 आता है, इससे तो नहीं लगेगा। अगर हम इसको इधर करें तो 1 माइनस एक्स, यहाँ माइनस है इसलिए हमको माइनस ही करना पड़ेगा, तो नहीं 1 माइनस 2x नहीं लगेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका जो मैंने बताया था कि मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, या मॉड ए माइनस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, ऐसा करके जो बताया था उस पर नहीं लगेगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अब नहीं लगेगा तो मेरे पास एक सिंपल बेसिक सा वही रूल्स है कि हम बिल्कुल बेसिक से चलें, इसलिए बेसिक्स जानना ज़रूरी होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब आपके 2 क्रिटिकल वैल्यू आ रहे हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू 0 आ रहे हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू 1 आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 3 कंडीशन बनेंगे, एक 0 से छोटा, एक 0 से 1 के बीच में, एक 1 से बड़ा। तो मैं भी 3 कंडीशन बना लेता हूँ। केस फर्स्ट क्या है आपका, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, एक कंडीशन बना ले रहा हूँ x इज लेस देन 0। दूसरा कंडीशन बना रहा हूँ केस 2 कि x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। और एक केस क्या बना ले रहा हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो। ये 3 केस बना ले रहा हूँ। अब देखिए x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगा, x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, ये आपका -x होगा। और जो 0 से छोटा होगा वो तो 1 से भी छोटा होगा,
तो 1 से छोटा का, तो ये वाला भी क्या होगा, ये भी आपका माइनस बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का x माइनस 1, और ये हो जाएगा जब माइनस के साथ जब बाहर निकलेगा, अब बाहर ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 1। होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये देखिए माइनस का x प्लस का 1 प्लस का x इक्वल टू 1, तो ये माइनस x से x तो कट गया। अब ये 1 इक्वल टू 1, क्या ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। 1 इक्वल टू 1 नहीं होता तो क्या 2 होता है क्या, 1 इक्वल टू 1 ही तो होता है ना। तो 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि मैं जब ये केसेस को सोल्व किया तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब आप x लेस देन 0 पर कुछ भी लीजिए, आप आपको हमेशा 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब कि जो आपके आंसर होंगे वो आपके क्या होंगे, आपका x लेस देन 0 होगा। बात को समझ रहे हैं, आपके जो आंसर होंगे वो आपके क्या होंगे, x लेस देन 0 होंगे। क्योंकि x लेस देन 0 पर आप इसको सोल्व कीजिए तो ऑलवेज ट्रू है। दिस इज 1 इक्वल टू 1 इज ऑलवेज ट्रू। अगर ये ऑलवेज ट्रू है, इसका मतलब कि ये जो केसेस लिए हैं वो केस के हर वैल्यू के लिए आपका वो ट्रू है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। और अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो x की वैल्यू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा तो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 तो ऑलवेज ट्रू है ना। ऑलवेज ट्रू इसका मतलब क्या है कि x से 0 से लेस देन पर आप कुछ भी लीजिए वो हमेशा 1 इक्वल टू 1 आएगा। मतलब x लेस देन 0 ही आपका क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा केस देखिए, x की वैल्यू 0 से जब 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में मतलब 0 से बड़ा, तो ये वाला तो प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा। 1 से छोटा इसलिए माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। तो थोड़ा इसको भी कर लीजिए, माइनस का x माइनस 1 और ये प्लस का साथ निकलेगा तो माइनस का x इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस का x माइनस का 2x, माइनस का 2x है, ये माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस का 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब x इक्वल टू 0 क्या इसमें लाइक कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 इसमें लाइक कर रहा है क्योंकि ये 0 को इंक्लूड किया गया है। तो ये वाला हमारा आंसर एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब थोड़ा आगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो 1 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा। 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा है ही, तो ये भी प्लस के साथ बाहर निकलेगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और ये माइनस का x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए तो x माइनस 1 माइनस का x इक्वल टू 1, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट, माइनस 1 इक्वल टू 1। ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब कि इसका जो भी सोल्यूशन, मतलब जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लीजिएगा किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, तो हमेशा माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा। अब माइनस 1 इक्वल टू 1 कभी होता नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज रिजेक्टेड, ऑलवेज रिजेक्टेड। ये हमेशा क्या होगा, रिजेक्टेड, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है ना। माइनस 1 इक्वल टू 1 होता कहाँ है, जब माइनस 1 इक्वल टू 1 होता नहीं है तो ऑलवेज क्या हो गया, रिजेक्टेड। तो हमारा फाइनली आंसर क्या एक्सेप्टेड हुआ, एक आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 हुआ और एक यहाँ पर 0 हुआ। मतलब यूँ बोले तो x कहाँ से कहाँ हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में, 0 को मैंने क्लोज कर दिया एंड दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मॉडुलस इक्वेशन के बारे में मुझे जितना डिस्कस करना था मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं कल की क्लास में मॉडुलस इनइक्वेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। इनइक्वेशन मतलब मॉडुलस रहेगा और उसमें इनइक्वालिटी लगा रहेगा, और तब मेरे को उसमें एक्स की मतलब उसको एक्स की सोल्व करना होगा। तो x को सोल्व करना हो तो फिर उसमें भी वही तरीका है कि कब आपका पॉजिटिव होगा कब निगेटिव हो, बस इसको देखना है। बट उसमें इनइक्वालिटी साइन लगा हुआ है तो उसको मैंने मॉडुलस इनइक्वेशन नाम दे दिया। तो जिस तरह से आज मैंने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किया उस तरह से कल मैं मॉडुलस इनइक्वेशन के बारे में डिस्कस करूँगा और तब जाके फाइनली आपको मॉडुलस को समअप कर दूँगा, मतलब समाप्त कर दूँगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए। जो स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाले होंगे, जो स्टूडेंट सीरियसली अगर पढ़ने वाले होंगे उनको ये क्लास अच्छा लगेगा, ज़रूर लगेगा। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी है कि मैं उन बच्चों के लिए बनाऊं जो सच में थोड़ा सीरियस है, पढ़ाई के प्रति थोड़ा सीरियस है। बेशक
ज़्यादा मेरे वीडियो को रिकॉग्नाइजेशन मिले चाहे नहीं मिले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मेरे क्लास को देखकर अगर एक भी बच्चा अगर सफल हो जाता है तो फिर मेरा जो काम करने का जो मोटो है वो हमारा फुलफ़िल हो जाएगा। तो मेरा इंटेंशन ये है और मैं इस इंटेंशन के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेशक कि मैं जो आपको लेक्चर बना रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको वो तामझाम नहीं मिल रहा होगा, वो चकाचौंध आपको मेरे वीडियो में देखने में नहीं मिल पा रहा होगा जो आपको बड़े बड़े चैनलों में देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव है। जिसके कारण थोड़ा सा आपको पूरा बोर्ड की जो शाइनिंग है वो पूरा लाइट नहीं दिखती होगी। हमारे पास कोई स्पेशल टाइप का माइक नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ आपके टेक्निकल आपके कुछ दिख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर और भी चैनल को विजिट करता होगा या और भी जगह देखता होगा तो एक बार आप कंपेयर करके खुद दिल से पूछिएगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, ठीक है ना। तो वो आपको पता चलेगा। आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत आपको प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में, पढ़ाई की क्वालिटी में कभी प्लस माइनस नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। बाकी तो आप समझदार हो ही, क्या सही है क्या गलत है उससे आपसे ज़्यादा बढ़िया कौन जान सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर से कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा, फीडबैक के रूप में मैं काम करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और फिर मिलते हैं एक अगले क्लास में मॉडुलस इन इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।